फ्रेंड्स, नाभि का गिरना, नेवल डिस्प्लेसमेंट, या कई बार हम कहते हैं धरण हो गई हमें, तो ये सभी शब्द एक ही है। इसमें क्या होता है कि हमारी नेवल अपनी जगह से हट जाती है, या तो वो ऊपर हो जाती है या नीचे या साइड में से खिसक जाती है। तो इससे प्रॉब्लम हमें बहुत सी हो सकती है, जैसे हमारा जी मिचला सकता है, हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता, हमें कब्ज हो जाती है, कई बार हमें लूज मोशन हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है। कारण जैसे हम एकदम अचानक कई बार झुकते हैं, झुक के उठ जाते हैं, तो हो सकता है कोई हमने भारी वजन उठा लिया, तब हो सकती है ये। आपकी मांसपेशियों में कमजोरी हो तो हो सकती है। तो बहुत से और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर नाभि डिस्प्लेसमेंट है, यानी आपकी नेवल अगर अपनी जगह पर नहीं है, तो ये चीज हमारी कई बार हम साइंस भी नहीं पकड़ पाती। तो आज हम बात करेंगे इसी के पे, और इसी से रिलेटेड आज योगाभ्यास करेंगे। कुछ मैं आपको आसन बताऊंगी, अगर आप इन्हें करेंगे इस प्रॉब्लम के होने पे, तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी नाभि अपने स्थान पर आ गई और आपको ये प्रॉब्लम्स जो हो रही थी वो अब नहीं है। और अगर आप इन आसन को रेगुलर ही अपनी लाइफ में अपना लेंगे, तो आपकी वहां की मांसपेशियां, पेट की मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाती है। और कई लोगों को बार बार नाभि गिरने की, धरण डिगने की प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम उनको इन फ्यूचर नहीं होगी। तो करते हैं हम अपने शुरू अपने योगासन और योगाभ्यास। राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल तन मन योग में। तो लेट्स बी स्टार्ट। फ्रेंड्स, जो हम सबसे फर्स्ट आसन करेंगे उसको कहते हैं हम उत्तान पादासन। तो उसके लिए आप इस तरह से लेट जाएंगे, अपने हाथों को दोनों को राइट एंड लेफ्ट रख लेंगे। और जो लोग बिल्कुल शुरू में कर रहे हैं वो हल्का सा से हिप के नीचे भी अपने हाथों को लेके आ सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए। और धीरे धीरे अपने पैरों को इस तरह से 30 डिग्री पर उठाएंगे, और यहाँ पर 10 सेकंड से स्टार्ट करते करते एटलीस्ट 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। शुरू में शायद आपका एकदम 30 सेकंड होल्ड नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आपका यहाँ पे 30 सेकंड होल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आसन आपकी नाभि के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। दूसरा आसन हम करेंगे नौका आसन। उसके लिए आप इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आते हुए पैरों को इस तरह से उठा देंगे। जिन लोगों का बैलेंस ऐसे नहीं बन रहा, वो अपने हाथों को इस तरह से मैट पर भी रख सकते हैं। अदरवाइज जिनका बैलेंस बन जाता है, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं और यहाँ पर 10 के 20 काउंट तक होल्ड करें। जो हमारा थर्ड आसन है वो है पवन मुक्त आसन। उसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लेंगे और अपने पेट पर दबा लेंगे। जो लोग पूरा पेट पे जितना कस के आप दबा सकते हैं दबाने की कोशिश करें। और जो लोग, वैसे तो इसमें हम फिंगर्स को इंटरलॉक करते हैं, उसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा कलाइयों को पकड़ने का होता है। और जो इससे भी ज्यादा पकड़ सकते हैं वो अपनी एल्बोज को पकड़ सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर फ्लेक्सिबिलिटी आप इस चीज को करें। और जो लोगों का पेट मोटा है वो शायद फिंगर्स को भी इंटरलॉक ना कर पाए, तो वो पैरों को इस तरह से पेट पर दबाते हुए पूरा अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करें। और यहाँ पर कुछ देर होल्ड करें, 10 से 20 सेकंड, और धीरे धीरे श्वास को निकालते हुए गर्दन को ऊपर उठाएं। लेकिन जिन भी लोगों को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन को ऊपर ना उठाएं और सिर्फ पेट पे अपने पैरों को दबाकर कुछ देर के लिए होल्ड करें, कुछ इस तरह। जो हम अब फोर्थ आसन करेंगे वो है हमारा विपरीत नौकासन। इस तरह से उल्टा होकर लेट जाएंगे, दोनों हाथों को आगे की तरफ फैलाते हुए हाथों को ऊपर सामने की तरफ करेंगे और पैरों को पीछे से उठाएंगे और कुछ देर यहाँ होल्ड करेंगे। इस आसन में भी आप 10 सेकंड से शुरू करते करते 20 to 30 सेकंड जितना आप रुक सकते हैं रुके, और फिर पेट पर पड़ने वाले पूरे खिंचाव को महसूस करें। अगला आसन जो हम करेंगे वो है धनुरासन। दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे और दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए श्वास भरते हुए आगे से धड़को और पीछे से पैरों को उठा दे, इस कुछ इस तरह। और यहाँ पर 10 से 20 सेकंड से होल्ड करते करते 30 सेकंड तक होल्ड कर जाए। फ्रेंड्स, जो अब हमारा नेक्स्ट आसन है वो है मंडूक आसन। उसके लिए आप इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में हमारे पंजे मिले रहते हैं और एड़ियां खुली रहती है, और वो हमारी नितंबों से हिप से टच रहती हैं। उसके बैठने के बाद कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अंगूठा अंदर करते हुए इस तरह से मुट्ठी बंद करेंगे और नेवल के राइट एंड लेफ्ट अपनी मुट्ठियों को प्लेस कर देंगे। और यहाँ
अधिकतम श्वास, मैक्सिमम एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, कुछ इस तरह से। पहले श्वास भरा, एकदम श्वास खाली किया, पेट को पूरा अंदर की तरफ खींचते हुए मुट्ठियां अंदर की तरफ पेट के, और आप इस तरह से आगे झुकेंगे और कोहनियों को पीछे की तरफ खींच के रख देंगे और नजरें ऊपर की तरफ। जितनी भी श्वास जैसी भी आ रही है लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। छोटी छोटी श्वास आएगी और छोटी छोटी जाएगी, और यहीं पर कम से कम 30 सेकंड का होल्ड करेंगे और इसके 2 से 3 राउंड करेंगे। मेरे कुछ आसन जो मैंने आपको बताया नेवल डिस्प्लेसमेंट यानी धरण डिगना या नाभि खिसकने पे जो हम करते हैं, आप इन्हें करके देखिए और फिर फील कीजिए कि आपको कितना बदलाव लगता है अपने पाचन तंत्र में और इस समस्या में। और जिन भी लोगों की नाभि बार बार गिरती रहती है यानी उनकी मसल्स बहुत ही वीक हैं, वो इन आसन को करें और अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। आशा करती हूँ आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके, और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूले। राधे राधे।